भारत और चीन के बीच जो कहानी पिछले 10 सालों में लिखी गई है, वो सिर्फ एक राजनीतिक गलती की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रणनीतिक भूल की कहानी है जिसकी कीमत हमारे 20 जवानों की जान से चुकानी पड़ी। आज हम बात करेंगे उस नीति की जो शायद मोदी जी की सबसे बड़ी पहचान भूल साबित हुई। साल 2014 के बाद भारत तेजी से बदल रहा था। मोदी जी का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ रहा था और भारत की आवाज दुनिया सुन रही थी। इस दौरान भारत चीन नीति एक सरल सिद्धांत पर आधारित थी। कूटनीति, व्यापार और सॉफ्ट पावर के जरिए चीन को काबू में रखा जा सकता है। लेकिन क्या यह सोच सही थी? क्या चीन भी यही चाहता था? भारत सरकार की चीन नीति 3 मुख्य अजम्पशंस पर टिकी थी। पहली, व्यक्तिगत कूटनीति काम करेगी। मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच पर्सनल केमिस्ट्री से रिश्ते सुधर जाएंगे। दूसरी, टकराव नहीं की नीति। भारत चीन को प्रोवोक नहीं करेगा तो चीन भी शांत रहेगा। तीसरी, व्यापार कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का जरिया है। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतनी कम लड़ाई की संभावना होगी। इन अजम्पशंस के आधार पर भारत चीन व्यापार $100 बिलियन पार हो गया। भारत में चाइनीज ऐप्स का जमाना था। टिकटॉक से लेकर पबजी तक हर घर में चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। सरकार का मानना था कि ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस दोनों देशों के बीच पीस मेंटेन करेगा। लेकिन इसी दौरान चीन क्या कर रहा था? LAC के पास सिस्टमैटिकली ड्यूअल यूज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था। सड़कें, ब्रिजेस, बैरक्स, सब कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर। यह था सलामी स्लाइसिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। छोटे छोटे कदम जो इंडिविजुअली हार्मलेस लगते हैं लेकिन कलेक्टिवली एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाते हैं। भारत डायलॉग की बात कर रहा था, चीन डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर रहा था। भारत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर फोकस कर रहा था, चीन कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी गलती हुई।